एक लेंथ आपकी वायर है, ये वायर की ओरिजिनल लेंथ है एल। कब? जब आपका फोर्स जीरो है, फोर्स इसके ऊपर जीरो है और लेंथ कितनी है? लेंथ है आपके पास एल। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम किया कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हुआ? फोर्स अप्लाई करने के बाद इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? डेल्टा एल इंक्रीज हो गई, और फोर्स आपने कितना अप्लाई किया? एफ। ठीक है, तो इनिशियल फोर्स, हम्म तो इनिशियल फोर्स है कितनी आपकी? जीरो। और फाइनल फोर्स कितनी है? एफ एट डेल्टा एल एक्सटेंशन। डेल्टा एल एक्सटेंशन पर कितनी है? एफ। तो अब एवरेज फोर्स कितनी हो गई? एवरेज फोर्स हो गई जीरो प्लस एफ बाई टू, यानी कि एफ बाई टू। ये बिल्कुल लोकल थका हुआ मेथड है। क्यों हो गई भाई ऐसे? ऐसे कैसे हो गई? तो एवरेज फोर्स ये हो गई। अब आपके पास वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या? एवरेज फोर्स इनटू व्हाट? डिस्टेंस। एवरेज फोर्स कितनी? एफ बाई टू। डिस्टेंस कितना चला ये? डेल्टा एल। और ये वर्क आ गया, क्योंकि इस फोर्स ने कितना डिस्टेंस चला है? डेल्टा एल चला है। ठीक, अब यहां पर हम थोड़ी सी जुगाड़बाजी करते हैं। ए से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, वन बाई टू तो मैं अलग ले रहा हूं, फोर्स को मैंने ए से डिवाइड कर दिया, तो ए से मल्टीप्लाई भी करा। ठीक है, इस डेल्टा एल को मैंने एल से डिवाइड कर दिया, तो एल से मल्टीप्लाई भी किया है। देखना जरा ध्यान से, वन बाई टू फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस। डेल्टा एल अपॉन एल क्या होता है? स्ट्रेन। और ये बचा आपके पास क्या? ए इंटू एल। क्या बचा? ए इंटू एल। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? भाई ये चीज है आपके पास, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पूरा का पूरा क्या होता है? वॉल्यूम। तो ये हुआ आपका वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर, तो W इज इक्वल टू हाफ, ये निकल कर आ गया पूरा का पूरा। अब हम क्या कहेंगे? दिस वर्क इज स्टोर्ड एज व्हाट? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। तो यू इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। कितना आ गया? जूल में आ गया है। ठीक है, अब एक छोटी सी कहानी इसके साथ और कर देते हैं क्या? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो U इज इक्वल टू कितना निकला देखो? U इज इक्वल टू हाफ, मैं क्या करूं? स्ट्रेस और इसे क्या करूं? स्ट्रेन से डिवाइड कर दूं, तो फिर ऊपर क्या होगा? स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या लिख दूं मैं? बोलो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को क्या लिख दूं? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। एक ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा, दूसरा तरीका ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं यहाँ स्ट्रेन को डिवाइड कर दूं स्ट्रेस से, है ना? तो फिर क्या निकल कर आएगा देखो? U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्क्वायर इंटू स्ट्रेन बाय स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम। और ये क्या बन गया? यंग मॉडुलस का रेसिप्रोकल, वन बाय वाई बन गया ये। तो अब U इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई इंटू वॉल्यूम।
ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये तो टोटल एनर्जी है, और अगर हम फाइंड करना चाहें क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कैसी, पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, कैपिटल यू अपॉन वॉल्यूम। तो देखो ध्यान से आप, सब जगह जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो ये वाला वॉल्यूम खत्म हो जाएगा बस। तो U इज इक्वल टू स्मॉल यू कितना बनेगी, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो पहला फॉर्मूला क्या बना, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और अब क्या होगा, जूल पर क्यूबिक मीटर। ध्यान है, ये तो हम क्योंकि वर्क डन था जूल में आ गया, ये सब जूल में चल रहे हैं, लेकिन जब हम इसे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, जूल पर वॉल्यूम एक, ये रहा आपका फॉर्मूला। इसे आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, इसमें वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बचेगा आपके पास, आपका फॉर्मूला बनेगा U इज इक्वल टू हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर जूल पर क्यूबिक मीटर। एक ये फॉर्मूला बना, एक और फॉर्मूला यहां से निकाल लो आप, ये वाला। इसमें भी जब आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे ये खत्म हो जाएगा, तो स्मॉल यू कितना बन जाएगा, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन वाई यंग मॉडुलस जूल पर क्यूबिक मीटर। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। ठीक है, सिंपल सिंपल सी डेरिवेशन है बिल्कुल, ये एकदम